नमस्कार साथियों, मैं अक्षय आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं लबासना जीएस क्लासेस में। तो आज की क्लासेस में हम लोग देखेंगे झारखंड के जितने भी प्रतीक चिन्ह है, राजकीय प्रतीक चिन्ह, उसको हम लोग आज देखेंगे। ये पॉलिटी का जो है ना, पॉलिटी सब्जेक्ट पेपर में से ये रिलेटेड है। ये जो है ना झारखंड का आज देखेंगे राजकीय प्रतीक चिन्ह क्या क्या से हैं, किसको किसको राजकीय जो है ना प्रतीक के रूप में मानते हैं झारखंड में, उसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 में बात करें तो झारखंड का राज्य चिन्ह की बात करते हैं। जो झारखंड का राज्य चिन्ह मोहर जो होता है उसकी बात करते हैं। तो देखते हैं कि सबसे प्राचीन चिन्ह, इससे पहले जो प्राचीन वाला चिन्ह जो था उसको एक बार देख लेते हैं, और अभी जो है ना वर्तमान में जो चलता है इसके उपरांत जो है ना उसको भी देख लेंगे। तो देखते हैं झारखंड का राजकीय जो है ना प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं। ठीक है, जो पुराना राज्य चिन्ह की बात की जाए तो उसमें जो है ना पुराना राज्य चिन्ह कौन सा है, आइए हम लोग पहले फिगर में देखते हैं, उसके बाद उस पर बातें करते हैं। झारखंड का पुराना राजकीय चिन्ह को देखें तो ये जो है ना पुराना राजकीय चिन्ह है। ठीक है, ये पुराना राजकीय चिन्ह है झारखंड का। इसके विषय में हम लोग को पढ़ना है। अभी पुराना चिन्ह यही था सिंबल, जिसमें जो है ना ये हम लोग जो देख रहे हैं ये क्या है, जे नुमा है। जे नुमा, जे की तरह है। इंग्लिश का, अंग्रेजी का जो जे अक्षर होता है उस जे अक्षर की तरह है। कितने हैं, 1 2 3 और ये 4 जे मिलकर जो है ना झारखंड का प्राचीन सिंबल था। और इसी में साथ में देखते हैं यहाँ पे कुछ जो है ना डॉटेड डॉटेड वाला एरिया हमें देखने को मिलता है, जो वृत्त के आकार में गोलाकार 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 समान दूरी में ये गोलाकार है, ये हमें दिखता है। और बीच में ये व्हाइट वाला पोर्शन दिखता है, व्हाइट, जिसके मध्य में फिर हमको क्या दिखता है, ये जो है ना अशोक चक्र हमें देखने को मिलता है, ये हम लोग देखेंगे। और ये जो है ना ग्रीन कलर से, इसको भी हम लोग याद रखेंगे। इसमें कितने जो है ना इस प्रकार जो है ना बना गया है, ये जो चक्र बना गया है अशोक चक्र, इसमें कितने ये तिल्लियां बनी गई, इसको हम लोग देखेंगे। और साथ ही साथ अगर आप नोटिस किए होंगे तो देखिए यहाँ चार जो बना हुआ है, इस पे कोई एक एंगल बन रहा है। इस पे जो एंगल बन रहा है, इस एंगल को भी हम लोग जो है ना देखेंगे। इस एंगल को भी हम लोग देखेंगे कि कितना डिग्री का ये बराबर का एंगल, चारों में जो है ना बराबर इक्वल एंगल बन रहा है। इसमें वृत्त भी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसमें हरियाली भी दिखाई दे रही है। इसमें गोल चक्र जो है ना प्रगति वगैरह जिसका है उसको भी हम लोग देखना है। ये पुराना सिंबल में था। तो आइए इसके विषय में हम लोग डिटेल्स में देखते हैं। इसी को हम ध्यान में रखेंगे इमेज को, और आगे की बातें हम लोग बात करेंगे इसी से। तो चलिए हम लोग जो है ना थ्योरेटिकल देखते हैं इसके विषय में। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि पुराना चिन्ह जो है ना 4 जे था। पुराना चिन्ह में अगर बात की जाए तो पुराना चिन्ह में कितने जे हमें देखने को मिला, तो 4 जे हमें देखने को मिला। उसके बीच में क्या देखने को मिला, अशोक चक्र देखने को मिला। झारखंड के राज्य चिन्ह का प्रतीक चिन्ह में अंग्रेजी के 4 जे अक्षर, अभी हम लोगों ने देखा कि जो है ना ये जो है ना ऐसे ऐसे जो है ना जे नुमा करके जो है ना जे नुमा करके जो है ना जे नुमा जो है ना बना हुआ था, और उसके बीच में क्या था, अशोक चक्र था। अशोक चक्र था झारखंड का सिंबल में। तो 4 से अंग्रेजी के हमें देखने को मिल जाता है कि बीच में अशोक चक्र जो है अंकित देखते हैं। जे झारखंड, जे का मतलब होता है, ये जे जो अक्षर है ये झारखंड को जो है डिनोट करते हैं। जे फॉर झारखंड। ठीक है, उसका ये द्योतक होता है। वही अशोक चक्र जो की बात की जाए तो ये एक अशोक चक्र का मतलब होता है कि ये जो है ना गतिशीलता, अशोक चक्र जो मध्य में जो अशोक चक्र था, अशोक चक्र किसका है, गतिशीलता का है। परिवर्तन झारखंड जैसे जैसे डेवलप कर रहा है उस परिवर्तन का। और साथ ही साथ जो है ना इसके प्रगति का, किस रूप से किस स्पीड से जो है इसमें प्रगति हो रही है, उसका जो है ना प्रतीक जो है ना अशोक चक्र है। ठीक है, कभी भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि प्राचीन जो है ना सिंबल था वो जो है ना झारखंड, वो जो है ना अंग्रेजी के किस अक्षर से बना हुआ था, तो अंग्रेजी के जे अक्षर से जो है ना झारखंड बना था। उस जे का किस, वो जो है ना जे का शब्द, जे जो अंग्रेजी का शब्द है वो जो है ना जे किसको डिनोट करता है, तो जे फॉर झारखंड को डिनोट करता है। ये भी दूसरा क्वेश्चन पूछ सकता है। वही जो है ना फिर पूछ सकता है कि मध्य में जो ना अशोक चक्र, मध्य में जो ना प्राचीन सिंबल में मध्य में अशोक चक्र है, वो किसका जो है ना, किसका जो ना प्रतीक है। तो ऑप्शन में दे सकता है गतिशीलता, परिवर्तन, प्रगति, ये तीनों दे सकता है। या तो फिर तीनों में से कोई एक दे सकता है कि गति अशोक चक्र जो है ना प्रतीक है किसका, गतिशीलता, परिवर्तन और प्रगति का, या साथ ही साथ और एक कोई ऑप्शन घुसा देगा। ठीक है, वृद्धि दर का या जीडीपी रेट का, कुछ भी कर देगा। उसमें से जो है आपको छांटने को कहा जाएगा, तो आप जो है ना आसानी से उसको आप छांट लीजिएगा। गतिशीलता, परिवर्तन और प्रगति का जो है ना अशोक चक्र जो है ना प्रतीक है। वही जो है ना जे अक्षर के ऊपरी हिस्से में छोटे बिंदु है। अगर जे अक्षर की बात की जाए, जे अक्षर का ऊपरी हिस्सा, उसमें जो है ना हमें छोटे बिंदु देखने को मिलेंगे। ठीक है, जे अक्षर के छोटे हिस्से में हमें क्या देखने को मिलेगा, तो ऊपरी जो है ना बिंदु देखने को हमें मिल जाएगा।
ये जो है ना हमें देखने को मिल जाता है, जो छोटे-छोटे जो बिंदु ऊपर में जो बिंदु-बिंदु छोटे-छोटे ऊपर ये कोने में दिए गए हैं, वो बिंदु जो है ना राज्य के विकास का जो है ना रूप को परिभाषित करता है। देश का जो है ना विकास होता है, झारखंड राज्य का जो विकास होता है, उस विकास को जो है ना ये दिखाता है। वही जो है ना हरियाली और समृद्धि के प्रतीक के रूप में जो है ना हरे रंग का जो है ना प्राचीन जो है ना चिन्ह में जो है ना उपयोग किया गया है। इस प्रतीक चिन्ह में जो है ना 4J अक्षर द्वारा जो है ना सफ़ेद वर्ग का निर्माण हुआ है। साथ ही साथ 4J के द्वारा जो है ना बीच में क्या किया गया कि सफ़ेद जो है ना रंग का जो है ना वर्ग का निर्माण किया गया है। सफ़ेद रंग का मतलब होता है सादगी, शुचिता और जो है ना सामाजिक समरसता का प्रतिबिंब है। यानी समाज में जो है ना एक दूसरे जो है ना धर्म के प्रति जो है ना सहिष्णुता जो है उसका जो है ये प्रतीक है, प्रतिबिंबित उसको करता है। इस वर्ग की जो है ना ये विशेषता है, ये जो है ना सफ़ेदनुमा जो है ना स्क्वायर वर्ग जो किया गया है, इसकी ये विशेषता है कि इसकी चारों भुजाएं, ये जो है ना वर्ग बना गया है, इसकी चारों भुजाएं जो है ना एक दूसरे के समकोण है। चार जैसे जो है ना ये जो भुजाएं बनती है, ये भुजाएं जो है ना क्या है, एक दूसरे के समकोण है, जो समाज के विभिन्न वर्गों की जो है ना भावना एकता का प्रतीक है। जो समाज के विभिन्न वर्गों यानी जो है ना उच्च वर्ग, निम्न वर्ग एवं जो है ना 4 वर्गों में जो है ना वैश्य क्षेत्र जो है ना शूद्र और जो है ना ये वर्गों में जो है ना 4 वर्गों में विभाजित है, तो वो सभी वर्गों का ये क्या करता है, भावनात्मक एकता, यानी भावनात्मक रूप से जो है ना जुड़ा हुआ दिखाई प्रतीक, उसी का जो है ना वो प्रतीक है। झारखंड सरकार ने जो है ना इस राज्य चिन्ह को फरवरी 2002 ईस्वी में स्वीकृति प्रदान किया था। जैसे ही जो है ना 15 नवंबर 2000 को जो है ना झारखंड बना था, तो उसके पास जो है ना सिंबल के रूप में उपयोग करने के लिए कोई सिंबल नहीं था अपना राज्य की सिंबल, तो उसने जो है ना फरवरी 2002 में जो है ना इसको जो है ना अपने राज्य के सिंबल के रूप में इसमें इसको स्वीकृति प्रदान कर दिया। इस राज्य चिन्ह का डिजाइन, अगर इस राज्य चिन्ह का डिजाइन की बात की जाए तो डिजाइन किसने किया था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो राष्ट्रीय जो है ना अभिकल्पना संस्थान के द्वारा किया गया था। ये संस्था कहाँ है, अहमदाबाद में है। और उस व्यक्ति का क्या नाम है जिन्होंने इसको डिजाइन दिया था, तो अमिताभ पांडे ने जो है ना ये डिजाइन जो है ना प्राचीन डिजाइन जो था उसको देने का काम किया था। तो आइए, जैसे कि ये दिया गया है, ये देखिए इसमें जो है ना ये इसमें जो है ना पूरा मैप दिया गया है। मैप में क्या क्या बताया गया, ये जो है ना 4J से बना हुआ है, बीच में जो है ना अशोक चक्र है। अशोक चक्र का क्या मतलब है, अशोक चक्र किस किस के प्रतीक चिन्ह है, इसमें 4J दिया गया, 4J के साथ जो है ना अशोक चक्र दिया गया। अशोक चक्र का मतलब है कि गतिशील, गतिशील जो है ना परिवर्तन और प्रगति का ये रूप है, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे हरे ग्रीन कलर का उपयोग किया गया है। हरे ग्रीन कलर का उपयोग का मतलब है कि ये जो है ना हरियाली और समृद्धि का जो है ना प्रतीक है, हरियाली और समृद्धि का प्रतीक है, ठीक है। और साथ ही साथ देखते हैं एक सफेद जो है ना वर्ग बनाया गया, ये जो है ना सफेद नुमा जो वर्ग बनाया गया है, ये सफेद नुमा वर्ग किस चीज का है, तो सामाजिक जो है ना समरसता, सादगी और सुचिता का जो है ना ये जो है ना प्रतीक है। सुचिता, 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 सादगी, सुचिता, सादगी, सादगी और जो है ना समरसता का ये प्रतीक है, समरसता का ये प्रतीक है, ठीक है। ये 4J जो है ना J4 जो है ना झारखंड को डिनोट करते हैं, झारखंड शॉर्ट में लिखते हैं। और ये जो है ना प्रगति, अशोक चक्र जो है ये किस किस का है, अशोक चक्र जो है ना गतिशीलता, गतिशीलता का प्रतीक है। कोमा जो है ना गतिशीलता परिवर्तन का प्रतीक है, आपको याद रखना है परिवर्तन का। और साथ ही साथ जो है ना प्रगति का ये जो है ना सिंबल है। हरी जो है ना हरियाली का प्रतीक है, हरियाली का प्रतीक है, ठीक है। वही जो है ना एक दूसरे को ये क्या करता है, समकोण, ये जो है ना समकोण समान कोण जो है ना इस सब में जो है ना समान कोण के समान कोण दिया गया। ये जो है ना सभी का बात करें तो ये जो है ना समान कोण पर ये बना गया। और इसको किसने जो है ना स्वीकृति दिया था, किसने इसका डिजाइन बनाया था, राष्ट्रीय जो है ना अभिकल्पना संस्था अहमदाबाद जो है उसने जो है ना इसका डिजाइन तैयार किया था। और डिजाइन करने वाला व्यक्ति की अगर नाम ली जाए तो अमिताभ जो है ना पांडे वो व्यक्ति थे जिन्होंने जो है ये डिजाइन जो है ना प्राचीन डिजाइन हमारा दिया था। और इसको स्वीकृति कब मिली थी, फरवरी 2002 को स्वीकृति प्रदान किया गया था। तो इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आएंगे इसी रूप में आएंगे, इससे तो कम ही आने की संभावना है। JSSC वगैरह जो JPSC वगैरह में इससे क्वेश्चन भी पूछा गया था पिछली JPSC में। तो आइए हम आगे जो है ना अभी वर्तमान जो चिन्ह है उसके विषय में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। अब जैसे ही हम लोग नया राज्य चिन्ह जो अभी वर्तमान समय में जो राज्य चिन्ह है उसके विषय में देखते हैं। तो नया राज्य चिन्ह, नया राज्य चिन्ह में क्या है, गोल मोहर में अशोक स्तंभ है। नया राज्य की चिन्ह को एक बार हम लोग देखना चाहे तो देख लेते हैं। पहले यहाँ पे जैसे कि नया राजकीय चिन्ह दिखाई दे रहा है हमें, नया राजकीय चिन्ह ये जो है ना वर्तमान समय में नया राजकीय चिन्ह है। तो इसके विषय में क्या क्या कहा गया उसके विषय में हम लोग जानते हैं।
तो नया राजकीय चिन्ह में क्या कहा गया है कि झारखंड का जो नहीं ये नया राजकीय चिन्ह है, और इसकी स्वीकृति की बात की जाए, इसकी स्वीकृति की अगर बात की जाए तो इसकी स्वीकृति हमें कब मिल गई, तो इसकी इस चिन्ह राज्य चिन्ह की स्वीकृति जो है ना 14 अगस्त जो है ना 2000 जो है ना 14 अगस्त 2020 को जो है इसकी स्वीकृति मिली, राजकीय चिन्ह के रूप में इसको जो है मान्यता मिला। और नया राज्य चिन्ह जो है ये गोल मोहर नुमा है। ये राजकीय चिन्ह कैसा है, तो गोल मोहर नुमा है, इसको भी याद रखना है, गोल मोहर नुमा ये राजकीय चिन्ह है, ठीक है। और इस राजकीय चिन्ह में जो है ना वृत्त की परिधि से केंद्र की ओर बढ़ने पर, या अगर वृत्त की ये परिधि जो बनी हुई है इससे जो है हम लोग केंद्र की ओर अगर बढ़े, इधर की ओर बढ़े, तो देखते हैं पहला वृत्त ये जो है ना देख रहे हैं, पहला वृत्त ये जो हमें दिख रहा है पहला वृत्त, इसमें क्या है, पहले वृत्त जो है ना खाली दर्शाया गया, ठीक है। ये पहला वृत्त जो है ना, सभी ये 6 वृत्त हैं, तो 6 वृत्त के विषय में जो है ना पूछा जाएगा, 6 या जो है ना जितने भी वृत्त है 6 वृत्त है, तो 6 वृत्त के विषय में जो है ना पूछा जाएगा क्वेश्चन। पहला वृत्त जो है ना किसको दर्शाता है, नहीं दर्शाता है, तो ये क्वेश्चन जो है ना काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो पहला जो है ना वृत्त देखें तो ये खाली दर्शाता है। दूसरे वृत्त में जैसे पहला से ये फर्स्ट वृत्त था, ये सेकंड वृत्त में हम लोग जैसे पहुंचेंगे तो सेकंड वृत्त में हमें क्या देखने को मिलता है, ऊपर में झारखंड सरकार लिखा हुआ देखने को मिलता है, और नीचे में देखें तो नीचे में क्या हमें अंग्रेजी में जो ना नीचे में देखें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें देखने को मिलता है। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सेकंड वृत्त में झारखंड का जो ना वर्तमान जो सिंबल है, राजकीय चिन्ह है, उसमें सेकंड वृत्त यानी जो ना ये सेकंड वाला वृत्त है, सेकंड वृत्त में जो ना क्या क्या हमें देखने को मिलता है, तो झारखंड का सरकार का जो ना ऊपर में हिंदी में लिखा जो ना ये झारखंड सरकार लिखा हुआ दिखाई देता है, वही नीचे में हमें जो ना गवर्नमेंट ऑफ झारखंड दिखाई देता है। वहीं जैसे ही हम लोग थर्ड वृत्त में अगर पहुंचे, थर्ड वृत्त में हमें क्या देखने को मिलता है, जो राजकीय पशु हमारा जो हाथी है, वो हाथी को जो है दर्शाया गया है। थर्ड वृत्त में क्या किया गया है, ऐतिहासिक जो धरोहर जो हमारा हाथी है उसको दिखाया गया। तो इस प्रकार के हाथी कितने हैं, तो टोटल अगर गिने हम लोग तो 24 हाथियों को इसमें दिखाया गया है। हाथी किसका प्रतीक माना गया है, ये इतिहास हाथी को माना गया है। ये थर्ड लाइन में जो ना हाथी दिया गया, ये जो ना इतिहास के जो ना इतिहास का शक्ति और जो ना सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक इसको माना गया है, शक्ति और सामूहिक बुद्धिमत्ता का प्रतीक माना गया है, जो कि सभी कठिनाइयों और बाधाओं को जो ना पार करके निरंतर आगे बढ़ने की जो ना प्रेरणा इनसे मिलती है। और साथ ही साथ जैसे थर्ड वृत्त से हम लोग अगर चौथे वृत्त में प्रवेश करें, ये हो गया पहला वृत्त, ये हो गया सेकंड वृत्त, ये हो गया थर्ड वृत्त। अब जो है हम लोग चौथे वृत्त में जैसे जाए तो चौथे वृत्त में हम लोग देखते हैं कि राजकीय पुष्प जो हमारा है पलाश, इस पलाश को जो ना चौथे वृत्त में वृत्त सर्कल में जो ना दिखाया गया है, ठीक है। पलाश के फूल को दिखाया गया है चौथे वृत्त में, तो इसको भी याद रखना कि चौथे वृत्त जो है ना किसका प्रतीक है, क्या क्या इसमें दिखाया गया है, तो पलाश फूल को दिखाया गया, जो कि पलाश का फूल जानते हैं हम लोग झारखंड के जंगलों में बहुत सारे मिल जाते हैं। इसको राजकीय जो है ना पुष्प का दर्जा भी प्राप्त है। और ये पलाश फूल का ये इसका प्रतीक है कि ये सौंदर्य और जो है ना सुरमयता का ये प्रतीक है। सौंदर्य और सुरमयता का प्रतीक क्या है, पलाश का फूल है, ये जो है ना उसको प्रतिबिंबित करता है। वहीं जो है ना पांचवें वृत्त, वहीं जो है ना हम लोग अब जो है इससे जैसे पलाश का फूल से आगे बढ़े तो पांचवें वृत्त में हम लोग देख रहे हैं, तो इसमें क्या दिखाई दे रहा है, पांचवें वृत्त में महिला एवं पुरुष जो है उल्लास पूर्वक पर्व एवं त्योहारों में एक साथ जो है ना नृत्य करते हुए जो है इसमें दिखाया गया। देखिए इसमें दिखाया गया, यहाँ से यहाँ भी देखिए, यहाँ से यहाँ भी देखिए, पूरे में दिखाया गया। तो पूरे में अगर बात की जाए तो 8 रेखा चित्र हमें देखने को मिलता है, जिसमें जो है ना 4 नर तथा जो है ना 4 पुरुषों की जो है ना हमें देखने को मिलता है, ठीक है, देखने को हमें मिलता है। 8 की बात करें तो जैसे यहाँ से जो ना एक जोड़ा गिन ले, फिर ऐसे ऐसे करके अगर पूरे को गिने तो पूरा में हमें जो है ना 8 रेखा चित्र हमें देखने को मिलता है, जो चार जो है ना नर तथा जो ना 4 नर तथा नारियों के द्वारा जो है मिली ये चित्र रेखा है। तो पूछा जा सकता है कि इसमें जो है ना कितने चित्र रेखाएं हैं, तो 8 चित्र रेखाएं हैं। और ये जो है ना पांचवें वृत्त किसको संबोधित करता है, महिला एवं पुरुषों को संबोधित करता है, ठीक है। अगर इसमें 8 जोड़ा जो ना देखने को मिलता है, 8 में क्या मिलता है, 4 नर तथा 4 नारी देखने को मिलता है। जो कुल अगर करें तो इस प्रकार का हमें 8 कितने का दिखने को मिलेगा, 8 जो ना 8 हमें जो ना इस प्रकार 8 का प्रकार हम कितने को मिलेगा, 6 देखने को मिलेगा। तो 6 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितने स्त्रियों और पुरुषों के यहाँ चित्र हैं, 848 48 जो है ना चित्र ऐसे हैं जो महिला एवं पुरुष को जो है ना संबोधित कर रहे हैं, ठीक है।
ये पांचवें वृत्त में हो गया। अब जो है ना पांचवें वृत्त में जैसे ये उत्सव वगैरह जो है ना मनाते हैं, पर्व त्योहार जो उत्सव मनाते हैं उसको जो है ये संबोधित करता है। इससे जैसे जैसे ही हम लोग जो है यहाँ के जो है ना सांस्कृतिक धरोहर एवं जो है ना आर्ट एंड कल्चर परंपरा को जो है ना ये प्रदर्शित करता है। और इससे जैसे ही हम लोग आगे बढ़ते हैं तो छठे वृत्त में हम लोग जैसे प्रवेश करेंगे, ये वाला छठा वृत्त जो है, ये जो है ना छठा वृत्त है, इसमें जो है ना हम लोग जैसे प्रवेश करते हैं इससे, तो इसमें हमें जो है ना छठे वृत्त में क्या दिखाई देता है, तो ये देखते हैं किनारे किनारे कितना है वृत्त हमें दिखाई देता है, गोल गोल नुमा वृत्त दिखाई देता है। ये वृत्त अगर इसको गिने हम लोग तो कितने वृत्त हमें देखने को मिलेंगे, तो इसमें जो है ना छठे छठे वृत्त में हम अगर इसको गिने तो ये हमें जो है ना टोटल 60 जो है ना लघु वृत्त देखने को मिलेंगे। लघु का मतलब होता है छोटा, छोटा छोटा जो ना वृत्त हमें देखने को मिलेंगे, वृत्त। ठीक है, चिन्हों को हमें देखने को मिलेगा। वहीं जो है ना इसके मध्य में अगर बात की जाए तो मध्य में क्या है, ये अशोक, अशोक जो है ना स्तंभ हमें देखने को मिलेगा जो सत्यमेव जयते नाम लिखा हुआ है। इसमें जो है ना 3 बाघों का जो है ना इसमें जो है ना चित्र हमें देखने को मिलता है, अशोक स्तंभ हमें देखने को मिल जाता है। जो भारत का राज्य चिन्ह है, ये क्या है, हमारा भारत का जो है ना राज्य चिन्ह है। अशोक अशोक स्तंभ हमारा क्या है, भारत का जो है ना राजकीय चिन्ह है। ये जो है ना पूरा मध्य में उकेरा गया है। ठीक है, इसका मतलब होता है ये जो है ना भारत का जो है ना राज्य चिन्ह है, इसका मतलब होता है सहकारी संघवाद। इसका मतलब हो जाता है कि सहकारी संघवाद को ये जो है ना प्रदर्शित करता है, सहकारी संघवाद को ये प्रदर्शित करता है। तो इसके विषय में हम लोग देखें तो झारखंड की सहभागिता में अद्वितीय भूमिका, यानी झारखंड का जो है ना डेवलपमेंट जो होता है, इसमें जो है ना झारखंड भारत के पूरे डेवलपमेंट में जो है ना झारखंड का जो योगदान है उसको जो है ना ये जो है ना दर्शाने का काम करता है। तो इन चित्रों के बारे में हम लोग जान लिए, झारखंड का जो सिंबल था उसके विषय में हम लोगों ने देखा। तो आइए एक बार फिर इसको डिटेल्स में देखते हैं और इससे क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जा सकते हैं इसको भी बताते हैं। सबसे पहले तो पूछा जाएगा कि कौन से वृत्त में कौन से क्या हमें किस चीज का प्रतीक हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला जो है ना क्या है, सबसे पहला वृत्त खाली है। ठीक है, दूसरा वृत्त में क्या है, ऊपर झारखंड सरकार लिखा हुआ है और नीचे जो है ना झारखंड गवर्नमेंट लिखा हुआ है। तृतीय में देखे तो क्या है, ये जो ना ऐतिहासिक धरोहर जो पशु है झारखंड का हाथी, उसको दर्शाया गया है। चौथे में क्या दिया गया है, पलाश को दर्शाया गया है। पांचवें में क्या दिखाया गया है, यहाँ के जो ना संस्कृति उल्लास में जो है ना महिलाओं को जो है ना नृत्य नाचते गाते हुए जो है ना दिखाया गया है। पांचवें में छठे में क्या दिखाया गया, वृत्त को दिखाया गया है, वृत्त को दिखाया गया जिसमें 60 जो है ना छोटे छोटे लघु वृत्त है और उसके बीच में जो है ना अशोक स्तंभ को दिखाया गया है। ठीक है, यही सब जो है ना क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन से वृत्त में कौन सा जो है ना प्रतीक चिन्ह हमें देखने को मिलता है, जो है ना किस प्रतीक चिन्ह का मतलब जो है ना किस चीज को डिनोट करता है, वही इसे यही जो है ना क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए एक बार सरसरी निगाहों से इसको भी पढ़ लेते हैं पूरा। झारखंड का जो है ना नया राज्य चिन्ह, झारखंड की जो है ना नया राज्य चिन्ह को एक बार पढ़ लेते हैं। झारखंड का नया राज्य चिन्ह 14 अगस्त जो है ना 2020 को जो है ना अपनाया गया है। ये झारखंड सरकार जो है ना प्रदेशवासियों को जो है ना समर्पित किया, यानी झारखंड सरकार इसको जो है ना मान्यता दिया और जो है ना अपने झारखंड वासियों को जो है ना ये चिन्ह जो है ना समर्पित कर दिया। राज्य चिन्ह जो है ना गोल मुहर आकार का है। राज्य चिन्ह का आकार पूछा जा सकता है, तो किस प्रकार का, गोल मुहर आकार का है। और इसको कब स्वीकृति प्रदान हुआ, तो 14 अगस्त 2002 को स्वीकृति प्रदान हुआ। 2 क्वेश्चन यही इस प्रकार पूछे जाएंगे। इस राज्य का चिन्ह में वृत्त की परिधि के केंद्र और बढ़ने वाले पहले वृत्त पट्टी। अब पूछ देगा कि ये वृत्त नुमा जो ना सिंबल है गोल मुहर जो है, इसके पहला वृत्त पट्टी क्या है, खाली दर्शाया गया। दूसरे वृत्त पट्टी में क्या बताया गया, ये ऊपर में देखे तो हिंदी के जो है ना झारखंड सरकार लिखा हुआ और नीचे में क्या है, अंग्रेजी से जो है ना गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ। वहीं तीसरे वृत्त पट्टी जो हम लोग अभी पढ़े, तीसरे वृत्त पट्टी में क्या था, 24 जो है ना हाथियों को दर्शाया गया था, जो राज्य का महान इतिहास और शक्ति का सामूहिक बुद्धिमत्ता का जो है ना वो प्रतीक माना गया। साथ ही साथ सभी बाधाओं को दमन करते हुए आगे बढ़ने की संकल्पना का प्रतीक है कि हाथी क्या करते हैं, अपने जो है ना रास्ते को बदलते नहीं बल्कि रास्ते में आने वाले बाधाओं को क्या करते हैं, पार करते हुए निरंतर वो आगे बढ़ते रहते। तो झारखंड भी वैसे ही निरंतर आगे बढ़ता रहेगा, इसी जो है ना प्रतीक को उसमें दिखाया गया है। वहीं चौथे वृत्त पट्टी की बात की जाए, पूछा भी जाएगा कि चौथे वृत्त पट्टी में किसकी बात की गई है, ये हमें ध्यान रखना है, याद रखना है, इसको नोट्स बना लीजिए आप लोग सभी। 24 जो है ना प्लास फूलों को दर्शाया गया है। 24 प्लास फूल जो हमारा राजकीय पुष्प है उसको दर्शाया गया है, जो राज्य के प्रतीक सौंदर्य एवं जो न सुगम्यता का प्रतिबिंब है। यानी पलाश का फूल की बात की जाए तो ये प्राकृतिक सौंदर्य और जो न सुगम्यता का जो न प्रतीक है, जो हम लोग आगे भी पढ़ना है, थोड़ी देर बाद ही पढ़ेंगे। पांचवें जो है ना वृत्त पट्टी में अगर बात की जाए तो उसमें क्या दिखाया गया है, 48 नर नारियों को दिखाया गया है, जो 8
रेखा चित्र में है, 4-4 के महिला एवं पुरुष के जोड़े में है, और इस प्रकार के जो है ना 8 जो है ना रेखा चित्र कितने हैं, कुल 6 है, जिसको दोहराया गया 48 टोटल हो जाते हैं। नर नानियों के रेखा चित्र, जनजातियों के स्थानीय जो है ना उत्सव त्योहार के जो है ना चित्र है, जो राज्य की समृद्धि एवं जो है ना विविधतापूर्ण जो है ना परंपराओं के साथ उसकी निराली सांस्कृतिक धरोहर का जो है ना बोध कराते हैं। छठे वृत्त की अगर बात की जाए तो उसमें जो है ना 60 लघु जो है ना वृत्तों को दर्शाया गया है, जो हम लोगों ने अभी देखा। और उसके जो केंद्र में जाए तो उसके केंद्र में क्या हमें देखने को मिलता है, अशोक चक्र, जो अभी हम लोग पढ़े। अशोक चक्र को उकेरा गया। अशोक चक्र का मतलब क्या हो गया, भारत के उत्तम सहकारी संघवाद, यानी भारत का उत्तम जो है ना सहकारी, यानी जो है ना एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है ना सहकारी संघवाद है। और उसमें जो है ना झारखंड की जो सहभागिता बनती है, झारखंड का जो है योगदान होता है भारत को आगे बढ़ाने में, उसको रिसोर्स उपलब्ध कराने में, उसको जो है इसमें बताया गया, उसको जो है रेखा चित्रित किया गया। उसका जो है ये प्रतीक है, इसमें जो है इसमें देखा गया ये सब चीजें। तो इसी जो है ना सिंबल को फिर हम लोग दोबारा इसी को कर लिए। इससे जो है ना क्वेश्चन फिक्स है कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे किसी भी एग्जाम में, चाहे वो जेएसएससी सीजीएल हो या जेपीएससी हो, या तो फिर कांस्टेबल का एग्जाम हो, या टीचर का एग्जाम हो, या जितने तमाम झारखंड रिलेटेड एग्जाम है, सभी में इससे जो है ना रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। तो इस बार भी पूछे जाएंगे सीजीएल में, ये फिक्स है। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं। चलिए आगे आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग को अब क्या देखना है, जैसे हम जो ना राजकीय चिन्ह चिन्ह को जो ना हम लोग कंप्लीट किए, राजकीय चिन्ह को जैसे कंप्लीट करते हैं, राजकीय पुष्प में हम लोग प्रवेश करते हैं। तो देखते हैं राजकीय पुष्प अभी हम लोगों ने पढ़ा, जो सिंबल में भी उपयोग है, क्या पलाश का फूल उपयोग है सिंबल में, ठीक है। पलाश के फूलों का एक बार रिविजन भी हो जाएगा इसी तौर पे आपका। पलाश के फूलों की अगर संख्या की बात की जाए तो पलाश के फूलों की संख्या कितनी थी, आप सभी जो है बताइए। पलाश के फूलों की संख्या कितनी बताई गई थी इसमें, बताइए आप सभी। पलाश के फूलों की, तो प्रतीक चिन्ह में पलाश फूलों की संख्या कितनी दी गई थी, 24 संख्या दी गई थी। तो उसके विषय में हम लोग देखते हैं। झारखंड के जो ना पलाश पलाश जो ना झारखंड का जो ना पुष्प क्या है, राजकीय पुष्प है पलाश। इसका अगर वैज्ञानिक नाम कभी भी पूछा जा सकता है, इसका क्वेश्चन इससे किस प्रकार आ सकता है कि झारखंड का राजकीय पुष्प क्या है, तो पलाश है। पलाश का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो जो है ना बुटई मोनोस्फेरमा, इसको जो है याद रखना, बुटई मोनोस्फेरमा इसका जो है ना पलाश फूल का जो है ना वैज्ञानिक नाम है। ये बहुतायत में पाई जाती है, मतलब बहुत ज्यादा संख्या में जो है ना पलाश की फूलें पाई जाती है झारखंड में, पलाश के पेड़ पाए जाते हैं। साथ ही साथ जो है ये राज्य सरकार के जो है पलाश को जो है राजकीय पुष्प के रूप में अपनाया गया। पलाश को जो है टूसू भी कहा जाता है, पलाश के फूल को जो है टूसू भी कहा जाता है। पलाश को जो है कुल को जगल का ज्वाला भी कहा जाता है, यानी जो ना इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजकीय पुष्प क्या है, पलाश है। वैज्ञानिक नाम क्या है, तो बटई जो है ना मोनोस्फेरा फेरमा है। ये जो है झारखंड में बहुतायत में पाई जाती है। और ये जो है ना पलाश को जो है ना राजकीय पुष्प भी कहा जाता है। और ये जो है ना पलाश के फूल को टूसू भी कहते हैं। और इसको जो है ना पलाश को जो है ना कुल को जो है ना जगल की ज्वाला भी कहते हैं, जिसका मतलब होता है फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, अंग्रेजी में कहते हैं। पुष्प होता है पलाश जो है ना बसंत ऋतु के आगमन का सूचक है। पूछा जा सकता है पलाश फूल जो है ना किसका सूचक है, तो बसंत ऋतु जो हमारा आता है उसका सूचक है। चलिए पलाश का फूल दिखा देते हैं किस प्रकार होता है, और पेड़ भी दिखा देते हैं। ये देखिए जो चित्र में हम लोग देख रहे हैं, यही जो है ना पलाश का फूल है, बहुत ही सुंदर फूल दिखाया जाता है। इससे जो है ना प्राचीन समय में जो ना वस्त्र की रंगाई भी की जाती थी। और अभी जो ना होली के त्योहार में जो ना इस फूल को जो है ना इस फूल से रंग भी कलर भी बनाए जाते हैं, जिसको होली खेलने में हम लोग उपयोग करते हैं। और ये प्राकृतिक जो है ना फूल होता है, ये नेचुरल कलर होता है, जिससे जो ना किसी प्रकार का जो ना हमारे स्किन को कोई इफेक्ट नहीं पहुंचाता अगर होली के दौरान हम लोग इस फूल का उपयोग करते हैं तो। देखिए यही है पलाश का पेड़, इसी प्रकार का पलाश का पेड़ होता है। और पलाश का फूल काफी बेहतरीन ढंग से दिखाई देता है। इसके जो है ना पत्ते से हम लोग क्या बोलते हैं, खाने के लिए जो है ना थाली जो पत्तल है उसको भी हम लोग बनाते हैं। यही है पलाश का फूल, बहुत ही बेहतरीन फूल होता है, बहुत ही सुंदर फूल होता है ये, ठीक है। यही पलाश का फूल का जो है ना प्रतीक चिन्ह के रूप में भी इसका उपयोग किया गया है। आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम लोग और देख लेंगे। राजकीय वृक्ष जो हमारा साल है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो राजकीय वृक्ष साल का जो है ना हम लोग वृक्ष का एक बार फोटो देख लेते हैं। यही जो है ना साल का वृक्ष है, इसी के विषय में अभी हम लोग फिर पढ़ेंगे। साल के वृक्ष काफी लंबे होते हैं। साल के वृक्ष को हम लोगों ने पहले भी पढ़ चुके हैं, अब जो है इसका रिविजन स्वरूप जो है इसका पढ़ेंगे। ये है साल वृक्ष का पत्तियां इस प्रकार होती है, ठीक है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं साल वृक्ष को।
राजकीय वृक्ष के रूप में अगर देखें तो राजकीय वृक्ष के रूप में हम लोग किसको जानते हैं, तो साल वृक्ष को हम लोग झारखंड का राजकीय वृक्ष क्या है, साल है। पहला क्वेश्चन, झारखंड अपने साल वृक्षों झारखंड में जो ना अपने साल वृक्षों का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसके विषय में पूछा जा सकता है। तो सोरिया रोबस्टा इसका जो है ना वैज्ञानिक नाम है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है, तो झारखंड अपने साल वृक्षों के कारण जो है ना प्रसिद्ध है। झारखंड को जो है ना काफी जानते हैं कि साल वृक्ष जो है यहाँ बहुत अधिक मात्रा में यहाँ के जंगलों में पाया जाता है। और इसके साल वृक्ष के उपयोग वगैरह हम लोग लकड़ी में पढ़ चुके थे। पहले वाला वन एवं जंगल वाला जो चैप्टर था, अगर नहीं देखे होंगे तो जाकर उस चैप्टर को आप लोग पढ़ सकते हैं। इसी जो है ना साइट पे जो है ना नीचे प्लेलिस्ट में झारखंड का जो है ना ज्योग्राफी है, उसमें जो है ना आपको मिल जाएगा। झारखंड के तमाम जितने वृक्ष है वो सभी जो है ना पढ़ चुके हैं हम लोग। तो उसको आप अगर नहीं देखे होंगे तो उस क्लासेस को आप देख लें। उसमें जो है ना बताया गया है, इसके रेल डिब्बे, सीली की पटरियां जो है वो बनाए जाते हैं, हवाई जहाज के बनाए जाते हैं, जलयान के बनाए जाते हैं, वो सभी जो है ना हम लोग इसका उपयोग भी पढ़ चुके हैं। ये साल वृक्ष झारखंड के लोगों का जीवन का आधार है। और साल वृक्ष को जीवन का आधार क्यों कहते हैं, इसको भी हम लोगों ने उस क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आप जो है ना वन एवं जंगल वाला चैप्टर आप पढ़ सकते हैं जाकर। राज्य सरकार जो है ना साल को जो है ना राजकीय वृक्ष का दर्जा दिया। आप जानते हैं कि झारखंड सरकार द्वारा जो है ना साल के वृक्ष को जो है ना राजकीय वृक्ष का दर्जा प्राप्त है। अब जो है ना हम लोग आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि राजकीय पशु जो है ना हमारा हाथी जो है उसके विषय में देखते हैं। तो हाथी तो आप सभी देखे होंगे, टीवियों में देखे होंगे, फिल्मों में देखे होंगे। चलिए एक बार फिगर में भी देख लेते हैं हाथी को। ये रहा हाथी। हाथियों का झुंड देख रहे हैं जंगलों में, जैसे सिंहभूम वाले क्षेत्र में जो है हमें काफी सारे हाथी देखने को मिल जाएगा। वन्य एवं अभयारण्य में भी हम लोग देखे हैं, उसमें भी देख चुके हैं कि हाथी जो है ना बहुत है याद में जो है ना झारखंड में देखने को मिलता है। हाथी का जो है ना प्रतीक चिन्ह का उपयोग झारखंड के सिंबल में भी जो है ना प्रतीक चिन्ह के रूप में भी जो है ना हाथियों का उपयोग किया गया है। ठीक है, उसमें भी हम लोगों ने अभी देखे। ठीक, उसमें कितने हाथियों का उपयोग किया गया, तो 24 जो है ना हाथियों का झारखंड के प्रतीक चिन्ह में 24 हाथियों का जो है ना उपयोग किया गया है। इस बात को भी याद रखना है। ठीक है, चलिए आइए हाथियों के विषय में हम लोग देख लेते हैं हाथी क्या है। झारखंड सरकार ने जो ना हाथियों के विषय में क्या क्या, क्यों इसको हाथी को जो ना रखा गया है, आइए देखते हैं। जैसे कि राजकीय पशु की बात की जाए, तो राजकीय पशु में देखें तो राजकीय जो है ना पशु में देखते हैं तो राजकीय पशु झारखंड का क्या है, तो सबसे पहला क्वेश्चन यही बनेगा क्या है, तो हाथी है। झारखंड सरकार ने हाथी को जो है ना राजकीय पशु के रूप में अपनाया है। और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछेगा कि ये जो है ना हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो वैज्ञानिक नाम क्या है, एलिफस जो है ना मैक्सिमस, इसका जो है ना एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, ये जो है ना इसका वैज्ञानिक नाम है। पूछ दिया जा सकता है एग्जाम में, जेएसएससी सीजीएल हो, जेपीएससी हो या झारखंड के तमाम एग्जाम उन सभी में पूछ सकता है कि झारखंड का राजकीय जो है ना पशु हाथी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, ये जो है ना इसका जो है ना वैज्ञानिक नाम है। तो ये हो गया। अब जो है ना हम लोग जैसे हाथी के विषय में जान चुके, अब जो है ना हम लोग जानेंगे कि राजकीय पक्षी जो कोयल है हमारा, उसके विषय में जानेंगे। तो कोयल का विषय में पढ़ लेते हैं। चलिए कोयल को हम अभी फिगर में देख लेंगे। कोयल को चलिए, ये जैसे ही हम लोग हाथी को देखे, हाथी के बाद हम लोग क्या देखते हैं, कोयल को भी हम लोग देख लेते हैं। तो कोयल को आइए हम लोग देख लेंगे। ये जो हमें दिखाई पड़ रहा है यही है कोयल। अब इसके विषय में हम लोग देखते हैं कोयल का वैज्ञानिक नाम क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए कोयल है, यही है कोयल जो झारखंड का राजकीय पक्षी है, कोयल है। झारखंड का राजकीय पक्षी कोयल है। कोयल का अगर वैज्ञानिक नाम पूछा जा सकता है क्वेश्चन में, राजकीय पक्षी क्या है पहला क्वेश्चन, तो कोयल है। वैज्ञानिक नाम क्या है कोयल का, ये पूछ सकता है। तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है ये क्या है, इडाइन मिस एस्कोलोपेशियस। ठीक है, इसका जो है ना वैज्ञानिक नाम क्या है, तो इडाइन मिस, ये उच्चारण करने में थोड़ा दिक्कत आता है इसको, तो इडाइन मिस आधा आधा करके पढ़िए, इडाइन मिस एस्कोलोपेशियस इसका वैज्ञानिक नाम है। तो दूसरा क्वेश्चन यही पूछेगा इसका वैज्ञानिक नाम क्या है, इडाइन मिस एस्कोलोपीसियस इसका वैज्ञानिक नाम है। इसको जो है ना राजकीय पक्षी का जो है ना दर्जा प्राप्त है। तो आज का क्लासेस में हम लोगों ने पूरा पढ़ चुके, जितना झारखंड के जो है ना प्रतीक चिन्हों के रूप में जिसका उपयोग किया गया है, उन सभी को हम लोगों ने पढ़ लिया आज के क्लासेस में। तो आज की क्लासेस यहीं रोकते हैं। अगर आपको कम, और हाँ, इससे रिलेटेड क्वेश्चन फिक्स है कि झारखंड जेएसएससी सीजीएल जो होने वाले हैं 28 तारीख को, उसमें जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर से जरूर पूछे जाएंगे। तो इस टॉपिक को आप अच्छे से कर लें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।
लवासना जीएस क्लासेस के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।